हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू एज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है मेल गैमीटोफाइट का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट का विकास। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, चाहे पॉलन ग्रेन कहिए उसको, चाहे माइक्रोस्पोर कहिए, है ना। तो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल है ना। पॉलन ग्रेन इसी को आप माइक्रोस्पोर भी कहते हो, है ना। माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन कहिए चाहे माइक्रोस्पोर। मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाता है। पॉलन ग्रेन अथवा माइक्रोस्पोर मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से या माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट का बनना क्या कहलाता है? मेल गैमीटोजेनेसिस या माइक्रोगैमीटोजेनेसिस कहलाता है ना। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, है ना। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस या मेल गैमीटोजेनेसिस भी इसी को कह सकते हो, है ना। मेल गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोगैमीटोजेनेसिस या मेल गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर जब सेपरेट होते हैं तो उसमें क्या रहती है? एक पिरामिडेड टिप रहती है और एक राउंडेड बेस होता है ना। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं यानी पृथक होते हैं, तब प्रत्येक माइक्रोस्पोर में एक पिरामिडेड टिप होती है और एक राउंडेड बेस होता है। राउंडेड बेस होता है ना। एक पिरामिडेड टिप होती है और एक राउंडेड बेस होता है। पिरामिडेड टिप को प्रॉक्सिमल पोल कहते हैं। जबकि राउंडेड बेस को डिस्टल पोल कहते हैं। डिस्टल पोल कहते हैं। यदि आप इसका डायग्राम देखें तो कैसे होगा कि यदि ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है तो, है ना, 3 सेल ये है, एक पीछे की ओर होगा। तो इससे यदि आप टेट्राड को पृथक करें तो कैसे रहता है टेट्राड? इस तरह की संरचना होगी। ऐसी संरचना स्टार्टिंग में ये होगा, है ना। और इसमें क्या है कि ये जो है ये क्या है? पिरामिडेड टिप है ये, है ना। ये पिरामिडेड टिप है और ये क्या है? राउंडेड बेस, है ना। ये राउंडेड बेस है, पिरामिडेड टिप और राउंडेड बेस।
तो जो पिरामिडल टिप है उसको क्या कहते हैं? पिरामिडल टिप को कहते हैं क्या? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पोल। पिरामिडल टिप को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पोल। और राउंडेड बेस को क्या कहते हैं? डिस्टल, डिस्टल पोल। क्या कहते हैं? डिस्टल पोल। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरह से जब तुरंत ये जैसे ही ये पृथक होगा तो इसमें ये चीजें होंगी, और जल्दी ही ये क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर है, यहां पर लिख लेते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये तुरंत जब सेपरेट होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और जल्दी ही ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा? राउंडेड हो जाएगा। जल्दी ही ये ऐसे गोलाकार हो जाएगा, और ये सेल वॉल होगी बाहर की ओर, तो उस सेल वॉल में 2 लेयर होंगी, है ना? जानते हैं एक्साइन और इंटाइन। तो अभी तो अपन इसको क्या लिखेंगे? सेल वॉल ही लिखते हैं। ठीक है, सेल वॉल, अभी इसको सेल वॉल लिखते हैं। एक्साइन इंटाइन अपन डिटेल में पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसको लिखते हैं सेल वॉल। और ये क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब कि ये जल्दी ही क्या हो जाएगा? ये जो माइक्रोस्पोर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये राउंडेड हो जाएगा, और इसमें एक ये न्यूक्लियस सेंटर में होगा। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है ना? ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसको अपन क्या कहेंगे? ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है ना? आगे क्या होगा कि यहां तक अपन निकाल लिया प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख लें कि जल्दी ही यह माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है अपने को कि जल्दी ही सेपरेट होने के तुरंत बाद जल्दी ही माइक्रोस्पोर कैसा हो जाता है? राउंडेड हो जाता है ना? सेपरेट होने के तुरंत बाद, सेपरेट होने के तुरंत बाद माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है? राउंडेड हो जाता है, राउंडेड हो जाता है। सेपरेट होने के तुरंत बाद माइक्रोस्पोर कैसा हो जाता है? राउंडेड हो जाता है या गोलाकार हो जाता है ना? इसके क्या होता है कि इसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे इसके सेंटर में एक्चुअल में वैक्यूल प्रकट होने लगती हैं। इसलिए सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो क्या होने लगता है? सेंटर से डिस्प्लेस्ड होने लगता है। जो केंद्र में न्यूक्लियस है वहां वैक्यूल बनने के कारण ये एक किनारे में क्या होने लगता है? जाने लगता है, या एक किनारे में हटने लगता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? इसके बाद माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस क्या होने लगता है? वैक्यूलेशन के कारण, वैक्यूलेशन माने रिक्तिका निर्माण के कारण, वैक्यूलेशन के कारण माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस वैक्यूलेशन के कारण क्या होने लगता है? सेंटर यानी केंद्र से क्या होने लगता है बेटा? डिस्प्लेस्ड होने लगता है। ठीक है, और सेंटर में क्या बन जाती है? वैक्यूल बन जाती है। और सेंटर में क्या बन जाती है? वैक्यूल बन जाती है। सेंटर में वैक्यूल बन जाती है। ठीक है ना? डिस्प्लेस्ड हो जाता है और सेंटर में वैक्यूल बन जाती है। अब क्या होगा? मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर ये माइक्रोस्पोर है और इसमें बीच में क्या हो गया है? यहां वैक्यूल्स बनने लगी हैं। यहां ऐसे ये वैक्यूल्स जो हैं वो बन गई हैं। इनको अपन क्या कहें? वैक्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लियर, और ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हुआ क्या है कि यहां पर ये क्या बन गया है? न्यूक्लियस। मतलब केंद्र से न्यूक्लियस कहां आ गया है? नीचे की ओर आ गया है, और इसमें क्या बन गई है? वैक्यूल्स बन गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट की क्या है? ये है कि जो माइक्रोस्पोर है उसके सेंटर में वैक्यूलेशन होने लगता है, मतलब वैक्यूल बनने लगती है, जिससे न्यूक्लियस क्या हो जाता है? सेंटर से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब एक तरफ खिसक जाता है। ठीक है, अब जब ये क्या होगा कि ये वैक्यूल जब बड़ी होंगी, वैक्यूल आपस में मिलेंगी और वैक्यूल बड़ी होंगी, तो इस न्यूक्लियस में ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में
प्रेशर लगेगा, एक दबाव लगेगा, जिससे ये न्यूक्लियस जो है माइटोटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये वैक्यूल एक्चुअल में इसलिए बनती ही है ताकि ये न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली दो भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब यह वैक्यूल आपस में मिलकर के बड़ी होती है तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में एक दबाव लगता है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे कि वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स के आपस में मिलने से और से एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, अपन ने क्या पढ़ा, जिससे न्यूक्लियस में क्या लगता है, दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, जिससे न्यूक्लियस में क्या लगता है, दबाव लगता है। और न्यूक्लियस में दबाव लगता है और न्यूक्लियस माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, है ना, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा तो ये वैक्यूल क्या हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। ठीक है, लुप्त हो जाएंगी। और जैसे ही ये लुप्त होंगी तो इन दो न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस क्या होगा कि ऊपर की ओर यानी केंद्र की ओर चला जाएगा और एक नीचे ही स्थित रह जाएगा। ठीक है ना, तो एक नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख लीजिए कि इसके बाद मतलब माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई बनने के बाद, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके बाद वैक्यूल्स क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। वैक्यूल जो है, वैक्यूल क्या होती है, लुप्त हो जाती है ना। वैक्यूल क्या हो जाती है बेटा, लुप्त हो जाती है, जिससे दो में से एक न्यूक्लियस जो है वो कहां चला जाता है, ऊपर की ओर सेंटर में चला जाता है, जिससे दो में से एक न्यूक्लियस क्या होता है, ऊपर की ओर सेंटर में चला जाता है, ऊपर की ओर सेंटर में चला जाता है। वैक्यूल लुप्त हो जाती है और दो में से एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर सेंटर में चला जाता है, जबकि दूसरा क्या रहता है, वहीं पे यानी नीचे की ओर ही रहता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस क्या होता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस वहीं स्थित रहता है ना, रहता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है ये, और इसमें ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वैक्यूल जो है ये क्या है, यहाँ पे ये है वैक्यूल, ये बड़ी सी एक वैक्यूल बन गई, जिससे यहाँ जो न्यूक्लियस था वो क्या हो गया है, दो भागों में टूट गया है, माइटोटिकली वो दो भागों में इस तरह से टूट गया है ना। और ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल है और इसमें क्या हुआ है कि यहाँ ये दो न्यूक्लियाई है ना, दो न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये कैसे हुए हैं, इनमें माइटोसिस हुई है ना। ये यहां आप लिख दीजिए माइटोसिस। ठीक है, तो यहां आपने क्या किया है कि माइटोसिस लिख दिया है, इस जगह पर माइटोसिस है। यहां लिख देंगे माइटोसिस इन न्यूक्लियस में क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, और ये क्या है, वैक्यूल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या हुआ है, वैक्यूल क्या हो गई है, डिसअपीयर हो गई है या लुप्त हो गई है ना। वैक्यूल क्या हुई है कि लुप्त हो गई है, मतलब ये क्या है, वैक्यूल डिसअपीयर है ना, डिसअपीयर हो गई। वैक्यूल क्या हो गई है बेटा, डिसअपीयर हो गई है। तो जब वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है तो यहां पे क्या होगा कि इस जगह पर अब वैक्यूल डिसअपीयर हो गई, तो क्या हो गया
कि यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से एक न्यूक्लियस कहाँ आ गया है, यहाँ सेंटर में आ गया है, और एक न्यूक्लियस वहीं पर रह जाता है, वहीं स्थित रह जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि दो न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है ना, ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है कि इन दोनों न्यूक्लियाई के आसपास जो साइटोप्लाज्म है वो सघन होने लगता है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियाई के आसपास जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए यहां बीच में क्या होता है कि एक गैप प्रकट हो जाता है। इस बीच में क्या होता है, एक गैप प्रकट होने लगता है। ठीक है, इस एरिया में, मतलब कहां पे, यहां पे। ठीक है, इस जगह पर यहां क्या हो गया है कि ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है, उधर ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है, तो यहां बीच में एक क्या होने लगता है, गैप अपीयर होने लगता है। ठीक है ना, तो इसको नेक्स्ट अपन देख लें कि ये है, और इसमें क्या है, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन यहां क्या हो गया है, ये गैप अपीयर हो गया है। तो इस जगह से यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जगह, ये, और दूसरा इसकी वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर इसमें प्रकट हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा, एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा, और ये क्या है, इनका प्रोटोप्लाज्म है, ये है ना। तो जो बीच में ये गैप प्रकट हो गया और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिर गया, इधर का प्रोटोप्लाज्म अलग और उधर का प्रोटोप्लाज्म ये अलग हो गया। ठीक है, ये इस तरह की समझना प्रकट हो जाती है। और क्या होता है कि ये जो इस तरह से दो सेल आपको दिखाई देने लगी है ना, तो जो बड़ी वाली सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ठीक है, इस बड़ी वाली सेल को क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली को कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल, इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल और इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, ट्यूब सेल है ना, क्योंकि ये आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाएगी। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो है, जो बड़ी सेल है, वो क्या होगी, आगे चल करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्यूब सेल भी कहते हैं। जनरेटिव सेल जो है ये क्या है, आगे चल करके जनरेटिव सेल क्या करेगी, मेल गैमीट्स का निर्माण करेगी। अभी आगे अपन देखते हैं। अब ये दोनों सेल्स जहां पे क्या है, सेपरेट हैं, तो इनके बीच में यहां एक कैलस का डिपोजिशन होने लगता है। कैलस जो है वो यहां पे डिपॉजिट होने लगता है, इस जगह पर कैलस का डिपोजिशन होने लगता है, और इसे कहते हैं कैलोस वाल। कैलोस वाल, दोनों सेल के बीच में क्या होने लगता है, कैलस का डिपोजिशन होने लगता है, जो कि क्या बनाने लगती है, वाल बनाने लगती है, सेल वाल। ये क्या है, कैलोस, कैलोस वाल इसको कहते हैं। ठीक है, कैलोस वाल। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो बहुत आसान है। अब क्या होना है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसको वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या करना है, मूवमेंट करना है। जो जनरेटिव सेल है उसको वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रवेश करना है, इसलिए ये कैलोस वाल का निर्माण होता है। कैलोस वाल क्या करेगी, क्योंकि क्या है कि ये भी प्रोटोप्लाज्म है, ये भी प्रोटोप्लाज्म है, तो ये प्रोटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुलायम है, वो अंदर इसको लेके नहीं जा सकती, इसलिए बाहर की ओर, इस सेल के बाहर की ओर क्या बन गई है, कैलोस वाल बन गई है, और ये कैलोस वाल हार्ड है, तो ये इसको अंदर की ओर क्या कर सकती है, इसको पेनिट्रेट कर सकती है, इसको ले जाकर के अंदर पहुंचा सकती है। देखिए नेक्स्ट तो क्या होगा, नेक्स्ट इसकी प्रक्रिया कि ये कैलोस वाल बढ़ करके और इसको क्या करने लगेगी, घेरने लगेगी। मतलब यहां क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगी, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होगी, बल्गिंग होने लगी। बल्गिंग, बल्गिंग का मतलब है कि प्रवेश करना धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है ये इस तरह से वृद्धि करके ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी, और ये इसके अंदर क्या है, ये जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, ये है ना, और ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इसकी, ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बाकी का क्या है शेष, इसका जो जनरेटिव सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ये पूरी इसकी है, और इसका ये न्यूक्लियस है, ये जो है
ये न्यूक्लियस है ना। और ये क्या है कि ये पूरा का पूरा जो इसका है, ये साइटोप्लाज्म किसका है, वेजिटेटिव सेल का, है ना, वेजिटेटिव सेल का है ये। और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से क्या हुई है, ऐसे ये ऐसे यहां से जुड़ गई, ठीक है। ये किसका हो गया, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, ये ट्यूब सेल का, है ना। और उसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी है, ऐसे रहेगी, ठीक है। और ये क्या है, धीरे धीरे ये जो कैलोस वाल है वो धीरे धीरे इस तरह से क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ये जो है इस तरह से ये धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाएगी, है ना। और फिर ये क्या है, ये अब क्या बन गई है, इसको अपन क्या कहने लगे हैं, ये कहलाने लगी है सेल वॉल। ये सेल वॉल हो गई है, कैलोस वॉल जो है वो क्या हो गई, ये इसको चारों ओर से घेर करके और इसके अंदर जो है ऐसे ये घुस गई। अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि यहां से क्या हो जाएगी, कट जाएगी और इसके अंदर पूरी तरह से चली जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा कि आप देखिए, अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो है ये हो गया, ये है, और इसके अंदर ये आ गई, कौन सी, ये हो गई, इस सेल वॉल हो गई किसकी, जनरेटिव सेल की। और जनरेटिव सेल क्या, ये हो गया जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये हो गया जनरेटिव सेल का क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। और इसका ये जो है इसकी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जनरेटिव सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, वेजिटेटिव सेल की, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है ये किस तरह से ये क्या हो गई है, इसके अंदर इंटर कर गई है। और ये पूरा इसका क्या भरा हुआ है, जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है ये, है ना। ये जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जनरेटिव सेल को अपन यहां क्या कहते हैं, बल्गिंग ऑफ जनरेटिव सेल, यहां लिखते हैं अपन बल्गिंग, BULGING, बल्गिंग ऑफ जनरेटिव सेल, है ना। जनरेटिव सेल, बल्गिंग ऑफ जनरेटिव सेल, किसमें बल्गिंग हुई है, ये बल्गिंग ऑफ जनरेटिव सेल किसमें हुई है वेजिटेटिव सेल में। तो ये जनरेटिव सेल जो है ये क्या हो गई है, बल्गिंग ऑफ, मतलब उसके अंदर क्या हो गई है, धंस गई है, बल्गिंग ऑफ यानी धंस गई है उसके अंदर, ठीक है। जनरेटिव सेल के अंदर किसके माध्यम से हो गई है, सेल वॉल के माध्यम से, क्योंकि पहले क्या बना है, कैलोस वॉल बनी है, और वो कैलोस वॉल जो है वो क्या हो गई है, दोनों तरफ से बढ़ करके और इसको घेर ली है, जिससे ये क्या हो गई, आसानी से वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या हो गई है, इंटर कर गई है। तो ये क्या है बेटा, ये तो ट्यूब सेल है या जनरेटिव सेल है। और ये वाली जो है इसका भी आप नाम लिख लीजिए, ये क्या है, ये है जनरेटिव सेल, है ना, जनरेटिव सेल, ठीक है, ये जनरेटिव सेल है, ठीक। अब ये जो है इसका फिर से एक वो है नाम है ना, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल को शॉर्ट में VC आप कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक, ये है जनरेटिव सेल, और इसको शॉर्ट में GC आप कह सकते हो, GC, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा कि ये है सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है, जो सेल वॉल है उसके बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक। तो बाहर भी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। तो यहां भी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बीच में जो सेल वॉल है ये क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो सेल वॉल है ये क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है ना, ये हो जाती है डिसअपीयर, है ना, ये डिसअपीयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ये सेल वॉल क्या हो जाती है, लुप्त हो जाएगी। तो यहां सोचिए आप, यहां से ये क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और इसके अंदर जो है क्या रहेगा, केवल 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, है ना। और दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपने अपने प्रोटोप्लाज्म को घेरे रहेगी। मतलब इस जगह पर क्या हो रहा है, जो सेल वॉल है ये डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये वेजिटेटिव सेल और ये जो है ये क्या है, जनरेटिव सेल जो है ये इस तरह से रहती हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो सेल वॉल है अभी तक अपन ने नहीं बनाया क्योंकि बहुत समय लगता। तो यहां अब क्या होता है कि जो सेल वॉल है 2 लेयर की रहती है, आप जानते हैं 2 लेयर की रहती है।
और दो लेयर में एक एग्जाइन होती है और एक इंटाइन होती है। तो जो एग्जाइन है उसमें क्या रहते हैं, जर्म पोर्स रहते हैं, है ना। और जर्म पोर्स जो हैं उनकी संख्या, जर्म पोर्स की संख्या अलग अलग रहती है। मैंने आपको बताया है कि डाइकार्ड में 3 होते हैं और मोनोकार्ड में 1 होता है ना। तो इस तरह से ये क्या है कि ये इसकी एग्जाइन है, ये एग्जाइन है, और ये जो है इंटाइन है, इसकी ये क्या है, इंटाइन है, ये इंटाइन है, एग्जाइन और इंटाइन, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये है जर्म पोर, ये है जर्म पोर, ठीक है। इस अवस्था में, इस दो सेल की अवस्था में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेhiscence होता है और पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आते हैं। सामान्यतया क्या होता है कि इस दो सेल की अवस्था में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल उसमें रहती हैं, तब जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या होता है, डेhiscence होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया फटती है और पॉलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर वो माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आते हैं। मतलब कि अब नेक्स्ट क्या होगा कि क्या हो जाएगा, डेhiscence हो जाता है, डेhiscence है ना, डेhiscence ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्फुटन, मैं यहां लिख देता हूं स्फुटन, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्फुटन होता है और क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे और पॉलिनेशन होगा, ठीक है, पॉलिनेशन होगा। तो यहां दो घटनाएं हो सकती हैं कि ये एक तो ये हुआ कि पॉलिनेशन हो और इसके बाद जो है तो इसमें दो सेल्स का निर्माण हो। पॉलिनेशन जब होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का पहुंचना। और जब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाता है तो ये जनरेटिव सेल जो है वो क्या होती है, माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट का निर्माण करती है। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि माइटोसिस डिवीजन, इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन, है ना, डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन जब होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर यहां हो जाएगा, ये दो सेल का इस जगह पर निर्माण होगा, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। तो इनमें इस तरह से क्या है, ये जर्मपोर है और यहां क्या हो जाएगा कि इस जगह पर ये दो सेल्स का ऐसे निर्माण हो जाएगा, ये दो सेल्स बन जाएंगे, मतलब दो मेल गैमीट बन जाएंगी। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है ना। ये क्या होने लगता है बेटा, डिजेनरेट होने लगता है या नष्ट होने लगता है। तो इस जगह पर ये क्या है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस तरह से डिजेनरेट होने लगता है। ये जो है ये क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं डीजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, डीजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, डीजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों है मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट, ठीक है। सामान्यतया क्या होता है, यही होता है कि जब ये दो सेल अवस्था होती है, मतलब इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन चुकी होती हैं, तब माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या होता है, डेhiscence होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया फटती है और क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर कहां जाते हैं, स्टिग्मा में, यानी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन होता है। तो परागण जब होगा तो ये कहां पहुंच गया है, स्टिग्मा में, और वहां जब पहुंचा है उस समय तक में क्या हो रहा है कि जो जनरेटिव सेल है वो उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ है और दो मेल गैमीट का निर्माण हुआ है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्लांट में कि ये पॉलिनेशन से पहले ही जो जनरेटिव सेल है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पॉलिनेशन से पहले मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेhiscence नहीं हुआ रहता, तभी ये जनरेटिव सेल जो है वो क्या हो जाती है कि डिवाइड हो जाती है और दो मेल गैमीट का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका डेhiscence
उस अवस्था में होता है, लगभग उस अवस्था में होता है जबकि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर 2 सेल स्टेज में होता है। मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल उसमें बन रही होती है। फिर कुछ संभावना ये रहती है कि वहीं पर जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बना ले, और ज्यादातर संभावना ये रहती है कि माइक्रोस्पोरेंजिया फटे और पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में जाकर के और वहां 2 मेल गैमीट बनाए। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का पहला माइटोसिस डिवीजन जो है वो कहां होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, और दूसरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का दूसरा माइटोसिस डिवीजन कहां होता है आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद होता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा सामान्य अवस्था में कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन जो है वो कहां होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, और दूसरा माइटोसिस डिवीजन कहां होता है, आफ्टर पॉलिनेशन या आफ्टर डेhiscence ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये जो है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर क्या बन गए हैं, 2 मेल गैमीट्स का निर्माण हो गया है। अब क्या होता है कि यहां पर इस जगह पर नेक्स्ट एक स्टेप आप और कर लीजिएगा कि जब ये स्टिग्मा में पहुंच गया है, वहां 2 मेल गैमीट बन गए हैं, तो क्या रहता है कि इसकी जो इंटाइन है वो एक ट्यूब के रूप में क्या करती है, बाहर आती है, और उस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहते हैं। मतलब क्या होगा कि यहां जो जर्मपोर है उससे, ये जर्मपोर है तो ये है एक्साइन, और ये क्या है, इसकी इंटाइन है, ये है इंटाइन। तो जो इंटाइन है वो एक ट्यूब के रूप में इस तरह से क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, जर्मपोर से जो इंटाइन है, ये क्या है बेटा, ये है इंटाइन। ठीक है, ये इंटाइन है, और ये क्या है, ये है एक्साइन। ठीक है, एक्साइन है। तो इंटाइन जो है वो जर्मपोर से, ये जर्मपोर है, जर्मपोर से जो इंटाइन है वो इस ट्यूब के रूप में, एक ट्यूब के रूप में क्या होती है, बाहर आती है, और इस ट्यूब को आप क्या कहते हो, पॉलन ट्यूब। तो जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या है, वही वास्तव में वही क्या है, आती है बाहर, उसी से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। इसीलिए वेजिटेटिव सेल को अपन ने क्या कहा था, ट्यूब सेल कहा था। तो जो वास्तव में क्या है कि वेजिटेटिव सेल है वही क्या होती है, बाहर आती है और ट्यूब का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे आगे क्या रहता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वो सबसे आगे रहता है। ठीक है, और उसके पीछे दोनों मेल गैमीट्स रहते हैं। ये दोनों मेल गैमीट्स जो हैं ये पीछे रहते हैं, और क्योंकि ये क्या है, अब पूरा का पूरा इसका जो मटेरियल है वेजिटेटिव सेल का वो कहां आ जाएगा, पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। तो पॉलन ट्यूब में सबसे पहले क्या रहेगा, डीजेनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, डीजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये क्या रहेंगे, ये दोनों क्या है, मेल गैमीट, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है बेटा, मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट। यदि मेल गैमीटोफाइट का डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये पॉलन ट्यूब, 2 मेल गैमीट, ये डीजेनरेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से इसको पूरा मैं समझा देता हूं कि क्या होता है कि जब ये जब वैक्यूलेशन होता है तो न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, एक तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, सेंटर से न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। और जब वैक्यूल बड़ी होती है तो न्यूक्लियस में एक तरह का दबाव लगता है, जिससे कि न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियाई में टूट जाता है या 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियाई जो हैं, जैसे ही 2 न्यूक्लियाई बनती हैं कि ये वैक्यूल क्या हो जाती है बेटा, ये डिसअपीयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और जब वैक्यूल लुप्त हो जाती है तो इन 2 में से एक न्यूक्लियस कहां चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है सेंटर में, और एक न्यूक्लियाई क्या है, वहीं पर रह जाता है। और दोनों न्यूक्लियाई के चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और बीच में क्या होने लगता है, एक
गैप प्रकट होने लगता है, ठीक है। और उस गैप में क्या होता है कि कैलोस वॉल का निर्माण होता है। कैलोस वॉल जो है वो फॉर्म होने लगती है दोनों के बीच में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये कैलोस वॉल जो है वो क्या होती है, दोनों तरफ से बढ़ती है और जनरेटिव सेल को क्या करने लगती है, दोनों तरफ से बढ़ती है और जनरेटिव सेल को घेरने लगती है, जिससे क्या होती है कि जनरेटिव सेल जो है वो क्या होती है, बल्गिंग अप होती है किसमें, जनरेटिव सेल में, ठीक है। बल्गिंग हो जाती है किसमें, जनरेटिव सेल में बल्गिंग हो जाती है, मतलब उसमें धंस जाती है। और फिर जब ये पूरी धंस जाती है तो ये क्या होता है कि ये जनरेटिव सेल पंच ऑफ हो जाती है, पंच ऑफ है ना, पंच ऑफ हो जाती है, ठीक है। पंच ऑफ हो जाती है मतलब कट जाती है। और कट करके क्या हो जाता है कि ये जो सेल वॉल है ये पूरी सेल वॉल सहित ये जनरेटिव सेल जो है वो इसके अंदर आ जाती है। और जब जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाती है तो इसके बीच की सेल वॉल जो है वो क्या हो जाती है डिसअपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्फुटन होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बाहर आता है 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। और इसके बाद जब वो पॉलिनेशन होता है तो आफ्टर पॉलिनेशन जब स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन पहुंचता है उस समय इसकी जो जनरेटिव सेल है वो क्या हो जाती है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। इस जनरेटिव सेल में क्या होता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे 2 मेल गैमीट बन जाते हैं और इसी समय जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डिजनरेट होने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब 2 मेल गैमीट बन जाते हैं तो ये जर्मिनेशन इसका होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। और पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन है वो एक ट्यूब के रूप में बाहर आती है, जिससे वेजिटेटिव न्यूक्लियस का पूरा जो मटेरियल है, मतलब कि जो डिजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और मेल गैमीट है वो पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। और इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।